आज का ये वीडियो कक्षा 12 देखिएगा यहां पर आपका आज का ये वीडियो है कक्षा 12 का है। कक्षा 12 फिजिक्स का। फिजिक्स में हम चैप्टर 1 कंप्लीट करा चुके हैं, आपकी थ्योरी कंप्लीट करा दी है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगभग कंप्लीट हैं, एक दो वीडियो आनी रह गई है बाकी। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर आपने न्यूमेरिकल कराने से पहले पहले चैप्टर के सारे फॉर्मूले दे दीजिए मेरे को। तो देखिएगा मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 12 लेसन 1 फिजिक्स का लेसन 1 कौन सा यानी चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसमें आपके सभी सभी महत्वपूर्ण, आपको ध्यान से समझिएगा, सभी महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको दूंगा, यानी कि सभी महत्वपूर्ण सूत्र और सभी आपको विमीय सूत्र भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और उनके मात्रक भी बताऊंगा। तो ये आपके टिक मार्क क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपका वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिएगा एक एक करके सभी सूत्रों को लिखेंगे हम। पहला सूत्र देखिएगा, यदि किसी चालक पर आवेश की मात्रा आपसे पूछ ले, यानी कि सूत्र आपसे सवाल में कहेगा कि आवेश निकालो, किसी चालक पर आवेश की गणना करो, तो आप सूत्र लगाओगे Q बराबर एन ई। जहां पर देखिएगा ये जो एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शा रहा है। और ये जो ई है, ई क्या है, ई का मान फिक्स होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ये इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक आप जानते हो कूलाम। मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक। इसका यदि मात्रक आपसे पूछने लगे तो मात्रक मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, ये कूलाम इसका मात्रक हो गया। यदि इस आवेश का विमा पूछ ले, आवेश की आपसे विमा पूछ ले, तो विमा क्या हो जाएगी, एटी। क्या है विमा, एटी। ठीक है, विमा, आवेश की विमा क्या है, एटी लिख दोगे आप। ठीक, चलिएगा आगे देखिएगा। अब आपसे किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछे तो उसको हम n से प्रदर्शित करेंगे। तो n बराबर फॉर्मूला देखिए, यहीं से यदि हमें n का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, n का मान यदि यहां से निकलेगा तो Q अपॉन E हो जाएगा। E का मान आपको पता ही है। नंबर, ये विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो ये क्या है, मात्रकहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, ऐसे करके सभी फॉर्मूलों को मैं आपको दूंगा, सभी की विमा मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके सभी का देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आपसे पूछ ले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप ई से प्रदर्शित करोगे। ई बराबर फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू ये होता है। इसका मात्रक, मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, ये इसका मात्रक है। विमा कैसे बनेगी देखिएगा, बल की जो विमा होती है MLT-2 होती है, और नीचे क्या है, नीचे आवेश है, यानी कि आवेश की विमा क्या होती है, AT। यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र देखिएगा, M तो जो कहते हो, L जो कहते हो है, ये T ऊपर जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा, यहां पर 3 ऊपर से पहले से दे रखे हैं ये, और A ऊपर जाएगा A की पावर -1। इस तरीके से ये विमीय सूत्र इसका निकल आया। समझ गए, ये इसका विमीय सूत्र बन गया। ये सूत्र F अपॉन Q हो जाएगा, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला सूत्र वैद्युत बल। वैद्युत बल यानी कि F बराबर, वैद्युत बल कब निकाला जाता है, जब आपको दो आवेश दे रखे हैं, यानी कि एक यहां पर Q1 आवेश दे रखा है और कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश यानी कि Q2 रखा हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R है। तब यहां पर हम क्या निकालेंगे, Q1 Q2 अपॉन R है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना। और ये लिख देंगे मात्रक इसका न्यूटन। ठीक है, यहां पर समझ लीजिएगा एक चीज, ये जो आपका कांस्टेंट जो होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। इसका मात्रक कैसे निकलता है देखिएगा, ध्यान से समझिए, इसका मात्रक निकालें तो बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन है, नीचे ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पर ये वाली चीज एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 का भी मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। यदि आपसे कभी टिक मार्क क्वेश्चन में पूछ ले कि एप्सिलॉन 0 का मान बताओ तो इतना, इसका मात्रक होता है, इसी मात्रक को हम उल्टा कर देंगे, कूलाम स्क्वायर
न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिएगा, यहां से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है कि एप्सिलॉन जीरो की विमा निकालो, इसकी विमा निकालो। चलो वो निकाल के बताऊंगा अभी आपको, पहले फिलहाल यहां पे देखिएगा। ठीक है, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको मैं P से प्रदर्शित करूंगा और P बराबर क्या होता है, फॉर्मूला Q इंटू 2L। ये 2L क्या है, यदि दो आवेश, ऐसा समझिएगा, यहां पर एक आवेश है Q1 और एक दूसरा आवेश है यहां पर Q2, ये दो आवेश 2L दूरी पर रखे हुए हैं, तब इन दोनों के बीच वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये माइनस का, ये देखिएगा माइनस का है और ये आपका प्लस का है, ऐसा समझिएगा, ये माइनस का और ये प्लस का है। एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर मैं आपको समझा दूं, इसमें 1 2 नहीं लगा होता। ठीक है, जब भी कभी द्विध्रुव बनता है तो उसमें क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं, लेकिन वो दोनों बराबर होते हैं और विपरीत प्रकृति के होते हैं। यानी कि यहां पर माइनस आवेश है और यहां पर प्लस है, लेकिन यहां पर Q आवेश है, उतना ही आवेश यहां पर है, यानी दो बराबर परंतु विपरीत आवेश सूक्ष्म दूरी 2L पर रखे होते हैं, तो उनके बीच वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला जाता है। तो फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 2L लगाते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, इसको सेंटीमीटर मत समझना, कूलाम मीटर। ठीक है, इसकी विमा क्या होती है, LTA, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, LTA। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा, आगे यहां पे करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा सारी चीजों के। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते रहिएगा। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझेंगे हम, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर यहां पे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 2p/r³, मात्रक वही न्यूटन प्रति कूलाम। इसका ये वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र में पहले ही आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये इसका सूत्र हो गया, ये मात्रक हो गया, देखा, ध्यान से समझ रहे आ रही है। ऐसे ही अब अक्षीय स्थिति क्या होती है, ऐसे समझिएगा, अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, यदि यहां पर कोई माइनस का Q और ये आपका कोई प्लस का Q, इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, जैसे कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, शायद इस तरीके से, ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये आपकी अक्षीय स्थिति कहलाएगी। या तो आप कोई बिंदु यहां पर है या कोई बिंदु इधर है, यानी कि इस चीज को लिटा दोगे तो इनके अक्ष, यानी कि सिर और पांव से गुजरने वाली जो रेखा है, ठीक है, और इसके जो लंबवत रेखा होगी वो निरक्षीय कहलाएगी, यानी कि इस तरीके से यदि मैं ऐसे खींच दूं तो निरक्षीय रेखा कहलाएगी, यानी कि इस तरीके से ऐसे खींच दी जाए तो वहां पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिएगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला यही रहता है, बस थोड़ा सा बदलता है, E बराबर 1/4πε0 और यहां पर हो जाएगा P/r³, न्यूटन प्रति कूलम इसका भी मात्रक है। वही चीज है, बस यहां पर देखोगे तो एक चीज आपको यहां पर 2p है और यहां पर p है, बस इतना अंतर आता है, इसको याद रख लीजिएगा। ये आपका क्या है, ये अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला था और ये आपका निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर 1/4πε0 और Q/r², इसका मात्रक भी न्यूटन प्रति कूलम होगा। ठीक है, चलिएगा ध्यान से समझते रहिएगा सारी चीजों को। अब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, इसको हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। टॉ बराबर क्या होता है, Pe sin थीटा, Pe sin थीटा, या एक और फॉर्मूला इसका वेक्टर रूप, इसका यदि मैं वेक्टर रूप बनाऊं तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर आता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर आता है। ठीक है, चलिएगा ये हो गया Pe sin थीटा। P आपको पता ही है, P यहां पर क्या है, P आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और E आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तीव्रता, ठीक है, और थीटा इनके बीच बना कोण, यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव, जैसे मान लीजिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है
और इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है कुछ कोण पर, 30 डिग्री कोण पर, यानी थीटा कोण यानी कि 30 डिग्री पर। इस तरीके से आपका सवाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहां पर इसका मात्रक क्या होता है भाई, मात्रक इसका समझ लीजिएगा। आप देखेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन और मीटर। एनएम का मतलब न्यूटन मीटर समझ जाना। ठीक है, मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। सूत्र ये हो ही गया है आपका। चलिएगा आगे, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को, यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से समझ लो θ1 कोण बनाते हुए रखा है, और इसको मैं क्या कर दूं, θ2 कोण घुमा दूं, यानी कि इसको थोड़ा सा और घुमा दिया है। ऐसे रखा हुआ था, इसको मैं थोड़ा सा खिसका के θ1 से θ2 कर दूं, यानी कि यहां पर θ1 कोण से θ2 कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, तो W बराबर पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आपका सूत्र हो जाएगा। मात्रक इसका जूल हो जाएगा। मात्रक इसका क्या हो गया, जूल। घन कोण, घन कोण इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है, ए अपॉन आर स्क्वायर। यदि मैं यहीं पर छोटा घन कोण निकालूंगा तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर इस तरीके से आएगा। और यदि इसका वेक्टर रूप लोगे तो आर बराबर डी ए कॉस थीटा भी लगा सकते हो। डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि यहां पर यदि एंगल दे रखा है तो आप यहां पर क्या लगाओगे, कॉस थीटा लगाओगे। अदरवाइज फॉर्मूला ये वाला आपका यूज में लाया जाता है, और मोस्टली डेरिवेशनों में ये वाला फॉर्मूला यूज में लाया जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। अगला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। तो ये क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फॉर्मूला वेक्टर रूप होता है। इसको और खोल देंगे तो ई ए कॉस थीटा, ध्यान से समझिएगा, ई ए कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हो गया। या एक और मात्रक है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, दो मात्रक हैं इसके। ठीक, चलिएगा आगे देखिए। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है भाई, गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये एप्सिलॉन जीरो का मान आपको पता ही है। एप्सिलॉन जीरो का मान अभी अभी मैंने बताया था 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। मात्रक ऊपर देख लीजिएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व, यहां पे पूरी बात लिखिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि कोई मान लीजिए समतल प्लेट है इस तरीके से, और उस पर कुछ आवेश समान रूप से वितरित है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा, वो आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। ठीक है, और एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, ध्यान से समझिएगा, एक रेखीय आवेश घनत्व, ये भी समझ लीजिए साथ के साथ। इसको मैं लैम्डा से प्रदर्शित करता हूं, ये क्यू अपॉन एल। यदि कोई तार है इस तरीके से और उस पर हम क्या कर दें, आवेश को फैला दें समान रूप से, इस तरीके से फैल जाए, तो वहां पर क्या निकलता है, रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि तार की एकांक लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है, ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला क्या है आपका, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा अपॉन आर। इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। अब ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये 2 लैम्डा, यानी कि लैम्डा वही है, लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि एकांक लंबाई, तार की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी है, वो रेखीय आवेश घनत्व है, तो यहां पर लैम्डा वो लग रहा है। ठीक है, ये अपना कांस्टेंट है ही है। ठीक है, चलिएगा इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूले लगेंगे भाई। चलिएगा आगे सवाल, आगे क्वेश्चन आ जाता है। समतल आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि समतल आवेशित प्लेट है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर समतल आवेशित प्लेट है तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। ध्यान से समझिएगा, ये समतल आवेशित प्लेट है तो 2 सिग्मा, 2 ये सिग्मा है, यानी कि ये क्या है, पृष्ठ घनत्व। ये अभी अभी मैंने बताया था ना, पृष्ठ घनत्व,
पृष्ठ घनत्व, ये हो गया। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। किसी आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E/ε0 ये होती है। ठीक है, और यदि कोई गोलीय चालक है, यदि गोलीय चालक है, उसकी त्रिज्या है, ठीक है, तो उसके बाहर यदि निकालोगे तो E बराबर 1/4πε0 Q/r², इस तरीके से आप निकाल लोगे। ठीक है, चलिएगा आवेशित चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई भी आवेशित चालक हो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे ये दो फॉर्मूले और बचे हैं। एक परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, तो एक फॉर्मूला होता है E बराबर ε0 K। इसका मतलब क्या है कि ये किसी माध्यम में विद्युतशीलता इतनी है, और ये क्या है? ये है आपकी निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, ये क्या है? यहां पर निर्वात है या यहां पर वायु है, तो वहां पर क्या लेते हैं हम? निर्वात अथवा वायु विद्युतशीलता, उसको ε0 बोलते हैं। इसका मान आपको पता ही, अभी बताया था। किसी माध्यम में निकाली जाएगी तो यानी उस माध्यम का परावैद्युतांक और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। किसी यानी आवेशित चालक प्लेटों के बीच कोई इस तरीके से आवेशित प्लेटें दे रखी हैं। आप आगे चल के दूसरे चैप्टर जो चल रहा है उसमें हमने आपको बताए थे, ये आवेशित प्लेटें हैं और इनके बीच यानी इस पर आवेश आपका फैला हुआ है, ऐसा समझिएगा। यहां पर आपका नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इसके बीच यदि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए तो इनके बीच की दूरी कितनी है? d है। इस पर आवेश है, तो यहां पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी तो सिग्मा अपॉन ε0 A ε0 ये